प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम पहुँचे हैं IMT चौक रोहतक पे, जहाँ पे गुलाबी धरना, पिंक धरना शुरू किया है किसान महिलाओं ने। 26 तारीख से शुरुआत की है इस धरने की। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे गीता एलावत जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। तो सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो मैडम ये जो धरना है ये 26 तारीख को जो विरोध दिवस था, जब आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए, उस दिन शुरुआत की है आपने। और ये स्थान कैसे चुना आपने भाई इस जगह पे ही हम इस धरने को शुरू करें? इस स्थान को इसलिए चुना जी क्योंकि यहाँ शहरी एरिया है और कुछ ये मेरे जो है ना लोकल गांव भी पड़ते हैं। इस तरफ जो है ना कोई धरना स्थापित नहीं था। इसके बहुत दूर दूर जगह थे, जैसे यहाँ से जाओगे तो रोड है, उधर मकनोटी टोल है, मतलब महिलाओं को काफी दूर जाना पड़ता था। इसलिए मैंने इस जगह को चुना कि यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ आसपास से हम सब यहाँ इकट्ठा बैठ के और अपना एक जो है ना हमारा ये भी मुहिम थी कि किसान महिला कहीं भी कोई धरना नहीं अलग से। तो ये एक नई शुरुआत कर दी आप। नई शुरुआत कर दी थी। ये एक नया झंडा गाड़ दिया भाई इन महिलाओं ने कि महिला का कोई अलग से महिलाओं का धरना कोई भी नहीं है। तो ये शुरुआत कर दी है इन्होंने यहाँ IMT चौक रोहतक से, क्योंकि महिलाओं के जिम्मे काम भी बहुत होते हैं। गीता जी ने बताया कि नज़दीक कोई धरना नहीं था, महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता था, तो उसमें आने जाने में भी टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता जी। फिर क्या है, सुबह शाम जो गृहस्थी जीवन होता है महिलाओं का, सुबह का भी शाम का भी, और बीच का जो समय होता है ना 11 बजे के बाद, 11 से और 2:30-3 बजे तक का मैंने समय जो निश्चित किया है। उसके बाद जो अपना घर का 11 से 3 जी। हाँ जी। तो आपने टाइमिंग का और दूरी का सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये धरना बिल्कुल सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब महिलाओं की हर समस्या को ध्यान में रखते हुए आपने धरना शुरू किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा। तो ये महिलाओं के लिए खास संदेश है कि इन्होंने घर के काम काज को मद्देनजर रखते हुए नज़दीक, क्योंकि धरने काफ़ी दूर दूर थे, और टाइमिंग भी ऐसे रखे हैं कि सुबह भी महिला अपना काम करके आए और शाम को जाके फिर अपने डांगर डोर संभाल ले, घर का काम कर ले। तो गीता जी आंदोलन को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं अभी, तो क्या मानना है आपका कि आंदोलन की क्या वो रहेगी, कोई नतीजे पे पहुंचने वाले हैं नज़दीक जी या नहीं? अभी दूर है मंजिल, नतीजे पर तो पहुँचे पड़े। हाँ जी, बाकी तो ऐलान होना बाकी है। कसर तो कहीं रहे ना रही नतीजे पर हमने पहुँचने में, ऐलान होने का बाकी है, उसके इंतजार में बैठे हैं। वो 6 महीने में होगा, 2 साल में होगा, 3 में होगा। अच्छा, ठीक है, उस इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारे PM साहब जो है ये ऐलान करें कि हमारी जीत होगी। अच्छा, तो धन्यवाद जी। गीता जी का कहना है कि ये जो है ना रिजल्ट तैयार है पर वो अलमारी में धरा है, डिक्लेयर करना रह रहा है, इनका मानना ये है। एक और महिला है, साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कस्तूरी देवी। एक सरपंच गांधरा। तो कस्तूरी में तो बहुत महक होती है इस धरने ने कितना कैसा महक आओगे इसको? बहुत महक आ जाएंगे जी। अच्छा। हाँ जी। जैसा नाम है मोदी नी क्षेत्रीय घुमा जाएंगे जो कर हिरण उसमें घुमा है ना उसनी क्षेत्रीय घुमा जाएंगे काश में। तो भाई कस्तूरी देवी का कहना है कि मोदी ने हिरण की डाल घुमा देंगे जो कर हिरण कस्तूरी टोंदा हैं स्त्रियाँ घुमाओगे। अच्छा, क्योंकि हम तो खेता में रहने वाले आदमी और आपने कह दी कस्तूरी होती है। अरे वो जी को हिरण घास में घूमना है ना, वो दिन भी नहीं हुआ घुमा देंगे। और घूमन में कोई कसर भी ना रह रही है जी। घुमा रहा क्या? इशार में घुमा दिया रे। रेल बना दी इशार में तो। हाँ, जब कमिश्नर और डिप्टी उसने DC साहब ने माफी मांग ली तो बड़ा क्या होगा, हम तो कुछ मांगते नहीं, तो हम तो अपनी पक्की जीत मांगे। अच्छा, हाँ, बस मोदी के जीत की इंतजार करे। मोदी अपने जीत तक कब माफी मांगे। अच्छा, हाँ जी, बाकी हम तैयार हैं। भाई मैडम राउत का कहना था कि भी रिजल्ट तैयार है, हम इंतजार में हाँ कि वो कब डिक्लेयर करें।
एक्स सरपंच कस्तूरी देवी जी का कहना है कि हम इस बात में कद वो माफ़ी मांगे जो किसानों को परेशान किया उन्होंने। मोदी जी की बात देखें, ये भाई कद माफ़ी मांगेगा हमारा प्रधानमंत्री। अब एक और युवा किसान नेता हैं हमारे साथ, डॉक्टर अजय बलारा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो ये आप यहाँ जो महिला धरना है इसको समर्थन देने पहुँचे हो भाई साहब? समर्थन और सुरक्षा दोनों चीज़ देने के लिए पहुंचे। अच्छा। धरना बेशक महिलाओं का है, महिला शक्ति का है, लेकिन पुरुषों का इसलिए रहना जरूरी है कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की कोई चीज़ ना करें कि बाद में धरने को या किसी और लोगों को, समाज को शर्मिंदगी कर सकें। तो हम उपस्थित रहते हैं और करीब करीब बराबर की संख्या में यहाँ पे पुरुष उपस्थित रहते हैं। रात को करीब 20 युवा यहाँ पे सोते हैं। अच्छा। ताकि वो धरने के सामान की सुरक्षा कर पाएँ। तो बराबर की भागीदारी है, लेकिन खास बात ये है कि जहाँ भी धरने स्थल अब तक थे वहाँ जो संचालन जो कमेटी करती थी वो केवल पुरुषों का उसमें वर्चस्व था, तो महिलाओं का नहीं था। आप देखिए पुराने समय से डॉक्टर साहब आपका ये कहना है कि जितने धरने हैं उन सारे धरने पे पुरुष वर्ग का कब्जा है। कब्जा कह लो, मैं ये कह रहा हूँ कि संचालन क्या एक तरह से कब्जा ही लगा लो। जी, तो बिल्कुल महिलाओं की कोई भागीदारी ना के बराबर ही थी। बिल्कुल। और है भी। दूसरी एक और भी चीज़ थी, आपने देखा होगा बहुत सारे मंचों पे महिला आई 2 मिनट उसने नारे लगाए, उसको टाइम नहीं मिला। तो महिला धरना होने के नाते यहाँ पे जो मंच है वो केवल महिलाएं संचालित करती हैं, महिलाओं के विचार रखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी पुरुष के पास कुछ विशेष कहने के लिए है तो उसको भी मौका देते वो हैं। हाँ मंच से नीचे जो है माइक उसको देते हैं और वो अपनी बात रख सकता है। अच्छा। तो इस तरह से ये है। और इसमें 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा आपको। हाँ डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत जैसे कि ये पहला धरना स्थल है, तो आगे की क्या रणनीति है वो भी बताओ। आगे की रणनीति, अमिताभ बच्चन की पहले फिल्म आई थी, उसके बाद पिंक फिलिंग स्टेशन आए, उसके बाद पिंक बसेस चली, उसके बाद पिंक ऑटो आए। तो कहीं न कहीं जहाँ महिला जो है आगे बढ़ रही है उसका नाम जो है पिंक कलर से जोड़ दिया गया, क्योंकि पिंक एक चटकीला कलर है। पिंक कलर में और जान देंगे आप तो पिंक 2 कलर के मिश्रण से बनता है, रेड कलर और वाइट कलर। वाइट कलर शांति और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है। तो घर में सुख, शांति और प्रोस्पेरिटी कोई डाउट नहीं कि महिलाओं के कारण होती है, देश के अंदर भी उनके कारण हो। और दूसरी तरफ रेड जो है वो एजिटेशन, क्रांति भी उनके कारण हो जाए। हाँ, तो लाल रंग जो है वो क्रांति का द्योतक है। लाल रंग क्रांति का द्योतक होता है। तो देश के अंदर जो क्रांति चल रही हाँ है, जी। जैसे इतिहास में हमारी वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कितने ही नाम ले लो, तो एजुकेशन में सावित्रीबाई फुले का नाम ले लो, हाँ जी, हाँ। ये सब वीरांगनाएं जो है इन्होंने क्रांतिकारी आगाज किया। तो इसलिए इस धरने का नाम जो है पिंक धरना रखा है। अच्छा। इसके कारण 2 और कारण थे। जो धरने दूर दराज लगे हैं उसमें ज़्यादातर गांव की भागीदारी है। गांव के कल्चर में शहर के कल्चर में थोड़ा फर्क है। और जो शहरी परिवेश में पली बड़ी महिलाएं या किसी फील्ड में कार्यरत महिलाएं हैं वो वहाँ थोड़ा असहज महसूस करती है उस तरह के कल्चर में रहते हैं, क्योंकि वो उनका देसी स्टाइल होता है। ये नहीं कहते कि वो गलत है, देसी स्टाइल है, लेकिन इनके पालन पोषण अलग उसमें हुए परिवेश में। तो यहाँ वो बहुत खुल के अपने विचार रख सकती है, सहज महसूस करती है, कंफर्टेबल रहती है, उन्हें माहौल सुरक्षित महसूस, अपना सा माहौल मिलता है। तो वो परिवेश देने के लिए और उस परिवेश में उनकी प्रतिभा निखर के आए, वो अपनी बात खुल के रखे। यहाँ हमने टाइम की बाउंडेशन नहीं रखी। आपने बहुत सारे स्टेज देखा होगा 2-2 मिनट बोलना है। हम ये कहते हैं महिलाएं पूरा दिन बोलिए, कोई वो नहीं है। तो महिलाओं को बोलने के लिए एक मंच मिल रहा है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए एक मंच मिल रहा है, जो इस दौर के अंदर पुरुषों से भी छीना सरकार है। आप मेरे निलंबन को ले लीजिए, मेरा अभिव्यक्ति का हक जो है वो ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी बात लिख सकता हूँ, लेकिन सरकार उसके ऊपर साजिश का आरोप लगाती है कि सरकार के खिलाफ साजिश है जिसमें मुझे निलंबित किया। सोशल मीडिया को मंच पे भी आदमी किसी मंच से अपनी बात कह सकता है। आज़ादी का मतलब क्या है? आप ये देखें, सरकार की आप जो एक और चीज़ पूछ रहे थे कि जीत कब होगी, 3-4 फ्रंट पे हम जीत चुके हैं। पहला है साइकोलॉजिकल जीत होती है, जिसमें सरकारें हम ये सुनते आए थे कि मोदी कदम पीछे नहीं बढ़ाता है। मोदी ने बहुत जगह कदम बढ़ाए और कदम वापस लिए। इधर खट्टर जो मोदी का ही एक मोहरा है, उसके तो कदम आप रोज़ देखते हैं। कभी हेलीकॉप्टर ऊपर घूम के जा रहा है, कभी वो आता ही नहीं है, कभी दुष्यंत जो है नहीं आता है, कभी समय से पहले आ जाता है। समय से पहले आता है। इस पे भी अगर आप बात करना चाहें तो एक इतना बड़ा ब्लंडर और धोखा था जो 16 मई की घटना हिसार में हुई,
जिसके कारण, जिसकी सुरक्षा का नाम लेके हमारे किसान भाइयों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, वो व्यक्ति ही मौजूद नहीं था उस टाइम जिस टाइम पे लाठीचार्ज किया गया। वो अस्पताल ही नहीं था जिसका उद्घाटन के नाम पे वो आया था। वो बिल्डिंग इमारत सरकारी नहीं थी जिसका उद्घाटन के नाम पे आया था। और आखिरी सवाल में सारी एक तरह से फिल्मी स्टोरी होगी बलारा साहब। ये आखिरी एक और आपसे बात पूछता हूँ, आप भी इसी परिवेश के आदमी हैं। अगर हमारे घर में या गांव में मौतें हो रही हो तो हम घरों का उद्घाटन या उसका नींव रखने का कोई समारोह करते हैं क्या? तो जब इस पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मौतों का अंबार लगा हुआ है, उस आदमी को उद्घाटन की सूझ कैसे सकती है? वो एक प्रदेश का मुखिया है, पिता तुल्य उसकी भूमिका होनी चाहिए, और वो वहाँ पे उद्घाटन करने आता है। उसका केवल और केवल एक ही मकसद था कि किसान जो है वो उग्र हो, किसान कानून को तोड़े और उनको पीटा जा सके और उनका दमन किया जा सके, जो उन्होंने किया भी। लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। 24 तारीख को आपने भी हिसार में कवरेज की होगी, लाखों किसान पहुंचे और उस दिन उनका आमला जो है ऐसे खड़े होकर रास्ते दिखा रहा था। सुबह से मैं वहाँ सुबह पे राजेवाल, दल्लेवाल, टिकैत साहब, चटूनी साहब, सारे सबकी घंटियाँ बज रही थी। IG, DC फोन कर रहे थे कि जी लोग क्यों दौड़ रहा हूँ, तो तैयार है मुकदमे वापस लेने के लिए। उन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता है कि 307 का मुकदमा ऐसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये कोई दीवानी मुकदमा नहीं जिसके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। इसके अंदर गवाही तोड़नी पड़ती है, इसके अंदर साक्ष्य कमज़ोर दिखाने पड़ते हैं, तब जाके मुकदमे वापस होंगे, एंड इट विल टेक टाइम। तो ये जो अभी भी इन्होंने कहा है, अब इन्होंने ठीक स्टेटमेंट दी कि हम 1 महीने के अंदर ये वापस लेंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि 307 का मुकदमा यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, एक आदमी किसान खाली हाथ जा रहा है एक मुख्यमंत्री को उद्घाटन करने से रोकने से, जो मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं है। दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर हेलमेट और वो ले हुए सामने जो है बुलेट प्रूफ और गोलियों से भरे हुए आदमी बैठे हैं, जो पुलिस प्रशासन है, हथियारों से लैस। हाँ, तो हत्या के प्रयास के मुकदमे किस पे दर्ज होने चाहिए? उस मुख्यमंत्री पे जिसने ये परपंच रचा, या उन पुलिस वालों पे जिन्होंने निहत्थे लोगों पे और जिसकी सुरक्षा की आड़ लेके वो चलाई उन पे लाठियाँ, वो आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये सारी चीज जो है जनता देख रही है और दर्ज उन पे कर दिए जिनके पास कुछ नहीं था। हाँ, तो कुछ झंडे वाला कोई डंडा वो तो होगा। हाँ, झंडे में तो डंडे से अगर चोट भी मारते हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 नहीं किसको मार रहे हैं? मुख्यमंत्री वहाँ है नहीं, पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों में बुलेट प्रूफ ले रही है, उनके ऊपर डंडे से हमला कैसे होगा? एक भी पुलिस वाले के ऊपर नहीं लगा। और उन्होंने क्या किया है, 8 लोगों ने 80 साल की बुढ़िया के ऊपर सर पे लाठी मार रखी है। एक आदमी के आपने फोटो देखा होगा, गोली आर पार रबड़ की जो कि बंद हो चुकी है। एक वीडियो और भी देखा होगा आपने कि पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं किसानों के ऊपर। ये कौन से कानून के अंदर लिखा है? स्टोन पेल्टिंग के तो हम कभी से खिलाफ रहे हैं। एक किसान नेता का तो ये भी कहना था कि पहले दिन वहाँ पे स्पेशल पत्थरों की गाड़ी मंगवा करके वो पत्थर रखवाए गए थे। गाड़ी नहीं जनाब, वहाँ पे व्हीकल तोड़े हैं पुलिस ने, दोनों तरफ से गली बंद करके। छत से किसी ने वीडियो बनाई है कि किसान यहाँ से जब गुजरेंगे तो मुकदमे दर्ज हों कि इन्होंने जो है सार्वजनिक जो संपत्ति थी उसको क्षति पहुँचाई है, ताकि जो इन्होंने अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले क्षतिपूर्ति कानून बनाया उसके अंदर भी मुकदमे दर्ज किए जाएँ। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ जब पुलिस वाले हेलमेट पहन के लोगों की खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ते हुए जा रहे थे। वो भी किसी ने छत से वीडियो जो है ना वो वायरल किया है। तो ये इस हद तक जब प्रशासन जो है सरकार के इशारे पर प्रशासन इस गंदगी तक उतर आए, ऐसे देश को आप लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो ये किसानों की उपज का मामला नहीं रहा है, उपज के रेट का मामला नहीं रहा है, ये फसलों का मामला नहीं रहा है। ये जो है पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का मामला बन चुका है। और ये लोग जो है हम मोदी को बुरा कह रहे हैं, मैं कहता हूँ मोदी कुछ है ही नहीं, ही जस्ट अ पपेट, एक कठपुतली है। क्योंकि सारे जो पूंजीपति हैं उनका एक गठजोड़ है, गिरोह है, और वो अपने हिसाब से 5-10 साल पहले योजना बनाते हैं कि इस बार कौन सी कठपुतली को इस लोकतंत्र की बागडोर पे बिठाएंगे ताकि वो हमारे हक की नीतियाँ बनाएं और जिससे हम झूठा भय फैला के, महामारी का भय फैला के और अपनी दवाइयों का व्यापार करें। अब सब कुछ उजागर होता जा रहा है कि 2017 में जब कोरोना का आपने और हमने नाम नहीं सुना, उस टाइम टीका जो है वो सारे देश खरीद चुके थे, टीका बन चुका था। तो ये सारी किट आ चुकी थी 2018 में, जबकि कोरोना 2019 में आता है। तो ये सारा दिखा रहा है कि ये लड़ाई मोदी या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, इससे बड़ी लड़ाई है।
कॉरपोरेट जगत और वो भी पूरे वर्ल्ड का जो गिल्ड है कॉरपोरेट का, लोगों को उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप देखिए, एक जो मॉल बनता है ना शहर में, वो 100 दुकानों को निगल जाता है, 100 घरों की बत्तियां बुझा देता है। इस कॉरपोरेट के चक्कर से निकलना पड़ेगा। कंपनियां जो इनकी आ रही हैं, वो जो है जो नौकरी है उनको खा रही हैं। सरकारें इनके साथ मिलके, मोदी जी की स्टेटमेंट आपने कोरोना काल में ही शुरू की कि और नौकरियां हमारे पास नहीं है। साथ में तर्ज मिलाते हुए खट्टर ने भी कहा कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। सरकारी नौकरी में जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके कैडर को डाइंग कैडर बनाते जा रहे हैं। सरकारी संस्थानों को बंद करके प्राइवेट संस्थानों को खोलते जा रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा, हर जिले पे एक DIET होती है, डाइट संस्थान, जिसमें JBT का कोर्स होता था। गाँव के बच्चों की उसमें 5% जो है वो होती थी, फीस कम थी। अब गांव वालों ने वो ज़मीनें दी थी सरकार को कि हमारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे कम फीस पे। इधर जो है, जो प्राइवेट कुकर मुत्ते की तरह से BEd और JBT के संस्थान खुले, उन लोगों ने खट्टर की जेब गरम करी और उसने अपनी सरकारी दुकान को बंद कर दिया। 2.5 साल हो गए हैं, डाइट सारी की सारी हरियाणा में बंद है, सरकारी JBT नहीं हो रही है। बात ये कही गई कि हमारे पास सैचुरेशन आ गया, हम JBT और नहीं लगा सकते। अगर सैचुरेशन आ गया है तो प्राइवेट संस्थान कैसे खुले हों, उनको पहले बंद करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, हालांकि किसान से अलग सरकार ने दी होगी ना। हाँ, तो मैं तमाम चीज़ें, आप बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, तमाम चीज़ें, आप श्रम कानून, श्रम संहिता जो बनी है, 12 से 14 घंटे काम लेंगे, एतवार का उसको पैसा नहीं मिलेगा, ये सोशलाइजेशन को तोड़ने का षड्यंत्र है। एक आदमी जो 14 घंटे कोल्हू में जुटा हुआ है, वो घर आके 2 घंटे बच्चों के साथ खेल के रोटी खा के सोने में भी लगाएगा, सुबह 2 घंटे तैयार होने में भी लगाएगा, 14 और 4 18, वो कब सोएगा और कब वो सामाजिक मुद्दों पे लोगों से मिल के, कभी उठके पे ताश पे बैठ के बात करेगा। ये लोगों को तोड़ने का जो है ना अभियान चल रहा है। ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है। किसान तो फिर भी अपनी खेती में धरती पाड़ेगा, अपना पेट बनेगा, अपने परिवार का फिर भी पाल लेगा। इसके अंदर कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, छात्र जो है, बैंकर्स हैं, इन लोगों को सहयोग देना चाहिए इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए, जन क्रांति बनाने के लिए। तब कहीं जाके ये जीत दर्ज हो सकती है। अन्यथा मुझे जो है इस बात में कतई संदेह नहीं है, ना मैं ये कहता हूँ कि जीत हुई पड़ी है। हाँ, कुछ मोर्चों पे हुई है, हमने साइकोलॉजिकली जीता है, सरकार बैकफुट पे गई है, आज पुलिस जो है अदब से बात करने लगी है, लेकिन ये लड़ाई इससे कहीं बड़ी है और हमें इस राजनीति को पूंजीपतियों की क्लचेस से, उनकी गिरफ्त से निकालना होगा। अन्यथा ये चला जाएगा, अगला राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो ही विल बी प्लेइंग इन देयर हैंड, तो उसके ऊपर पैसा लगा देंगे। क्योंकि देखिए, टीवी चैनल्स सारे के सारे ये खरीदते हैं इलेक्शन से 3 साल पहले, ताकि टीवी पे प्रचार हर घर में उस आदमी का करें जिस कठपुतली को अगली बार बिठाना है, उन पे पैसा लगाते हैं। जब तक लोकतंत्र के अंदर चुनाव जो है वो पैसे से मुक्त नहीं होगा, कॉस्ट फ्री नहीं होगा, तब तक किसी भी लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का बचा रहना और संविधान की सुरक्षा करना कतई संभव नहीं। तो ये थे डॉक्टर अजय बलारा। इनका सीधम सीधा कहना है कि ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है और समस्याओं का तो अंबार है इस देश में, अनेकों समस्याएं हैं। इनका यही कहना है कि बारी बारी से सब समस्याओं को निपटेंगे, परंतु अभी फ़िलहाल किसानों के जो ये 3 काले कानून है, बलारा साहब का जो कहना है ये स्पष्ट ये बताता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ये लड़ाई शायद ये लोग लड़ रहे हैं, ना केवल किसान आंदोलन बल्कि किसान आंदोलन की जीत के बाद भी इनकी बातों से नज़र आता है कि कहीं ना कहीं बहुत लंबी चौड़ी मुहिम ये जारी रखेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।